बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, सऊदी आलिम ने बताया है कि एक बार मैं यमन गया तो शेख अब्दुल मजीद ज़ंबानी, जो कि जय्यद आलिम दीन है और कुरान करीम पर किए जाने वाले साइंसी तजर्बात और तहकीक पर गिरफ्त रखते हैं, जो कि कुरान करीम की हक्कानियत को जांचने के लिए किए जाते हैं। तो सऊदी आलिम ने उनसे सवाल किया कि क्या कभी आपने देखा कि किसी गैर मुस्लिम के सामने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की गई हो और उसने ये आयत सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया हो? तो शेख ने जवाब दिया, ऐसे कई वाक़यात हैं, मगर एक वाक़या उन सब में बहुत ज़्यादा अहम है। ये वाक़या सऊदीया के शहर जद्दा में पेश आया, जहाँ पर मैंने जब एक गैर मुस्लिम साइंसदान के सामने कुरानी आयत की तिलावत की तो वो गैर मुस्लिम साइंसदान तो मुसलमान हुआ ही, मगर उसके साथ साथ 500 मजीद लोग भी मुसलमान हो गए। ये वाक़या क्या था और कुरान मजीद की किन आयत की तिलावत की गई थी, इससे मुतल्लिक हम आज की वीडियो में आगे चलकर आपको आगाह करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी आलिम दीन ने शेख अब्दुल मजीद से इसरार किया कि आप वाक़े से मुतालिक मुझे भी बताइए। तो शेख ने बताया कि मैं जद्दा में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद था और कॉन्फ्रेंस बायोलॉजिकल स्टडीज में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से थी। इस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी या गालबन जर्मन साइंटिस्ट ने ये तहकीक पेश की कि इंसानी आसाब, जिनकी वजह से इंसानी जिस्म को दर्द का एहसास होता है, उसका ताल्लुक दरअसल हमारी जिल्द के साथ होता है। उसने मिसालें देते हुए कहा कि जैसे इंजेक्शन लगाया जाए तो दर्द का एहसास सिर्फ जिल्द को ही होता है। गोया उसकी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब यही था कि इंसानी जिल्द ही दर्द महसूस करती है, जबकि गोश्त और हड्डियों को दर्द का कोई एहसास नहीं होता। और साथ में कहा कि जिल्द रिप्रोड्यूस भी की जा सकती है, यानी अगर जिल्द का कुछ हिस्सा जल जाए तो सर्जरी के जरिए वहां पर नई जिल्द भी लगाई जा सकती है। शेख साहब फरमाते हैं, ये सुनते ही मैं खड़ा हो गया और बोला कि ये जो नई तहकीक आप बता रहे हैं, इसे हम कई सौ साल पहले से जानते हैं। तो वो साइंसदान बोला कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये एक नई रिसर्च है और मेरी 20 साल मेहनत का निचोड़ भी है। तो शेख अब्दुल मजीद बोले कि हो सकता है कि आपको 20-30 साल पहले मालूम ना हो, मगर हम तो ये 1400 साल पहले से जानते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि हमने कुरान मजीद को पसे पुश्त डाल रखा था और कई साल इस पर तहकीक के मैदान में बिल्कुल काम नहीं किया। तो उस गैर मुस्लिम साइंसदान ने सवाल किया कि आखिर कैसे? तो शेख ने सूरह निसा की ये आयत तिलावत की, जिनका मफहूम है कि उन लोगों ने हमारी आयत के साथ कुफ्र किया, उन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उनके सिवा और खाल बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। यकीनन अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। शेख ने इस आयत की तफसीर उस प्रोफेसर के सामने पेश की कि अल्लाह ने फरमाया है कि जब अहले जहन्नम की जिल्द और खाल जल जाएगी तो अल्लाह नई जिल्द और खाल उगा देगा ताकि नाफरमान लोग अजाब का मजा चखते रहें। शेख ने कहा कि इस आयत से हमें ये पता चलता है कि एक ये कि दर्द का मरकज जिल्द है और दूसरा ये कि इंसानी जिल्द को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। अल्लाह की तरफ से स्किन को दोबारा रिप्रोड्यूस करने की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा किया गया है। दोस्तों, शेख कहने लगे कि जब मैंने आयत पढ़ी और तर्जमा करके उस प्रोफेसर के सामने रखा तो वो हाल के अंदर मौजूद अफराद से पूछने लगा कि क्या ये तर्जमा सही है? सबने कहा कि बिल्कुल ठीक है। वो हैरान और परेशान होकर खामोश हो गया। शेख कहते हैं कि जब वो बाहर निकलने लगा तो मैंने देखा कि वो फिलिपाइन और बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली नर्सों से, जो कि मुसलमान थी, तो उनसे पूछ रहा था कि इस आयत का तर्जमा बताओ। उन्होंने भी अपने इल्म और फाहम के मुताबिक तर्जमा बताया। तो प्रोफेसर ताज्जुब से कहने लगा कि सब लोग इसका एक ही तर्जमा बता रहे हैं। फिर उसने कहा कि मुझे कुरान मजीद का तर्जमा दिया जाए। शेख कहने लगे कि मैंने उसे अंग्रेजी के तर्जमे वाला एक कुरानी नुस्खा दे दिया। फिर उसके 1 साल बाद एक और सेमिनार में मुझे वही प्रोफेसर मिला तो उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे हाथ पर गुज़श्ता 1 साल में 500 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और ये सिर्फ एक आयत के सदके में हुआ है। दोस्तों, आज की दुनिया इल्म फन की दुनिया है, तेज रफ्तार साइंसी तरक्की की दुनिया है। अगर हमने इस मैदान की जानिब रुख न किया और इस पर अबूर हासिल न किया तो मुमकिन है कि हमारा हशर भी वैसा ही हो जैसा कि हमसे अगली नस्लों का हुआ है।
اور ان کے قصے بھی اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کر دیے تاکہ ہم لوگ ہدایت حاصل کریں۔ بات صرف ایک آیت تک ہی محدود نہیں رہتی جس کا ذکر ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم تو اس طرح کی 6666 آیات سے بھرا پڑا ہے جہاں کائنات کی وسعتوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدان آج بھی حیران و پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ مثال یوں لیجئے کہ قدیم زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد طواف کرتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ سورج اپنی جگہ ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے، لیکن قرآن میں ان دونوں نظریات سے ہٹ کر سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں بیان کیا جاتا ہے کہ سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے اور یہ مقرر کردہ غالب اللہ کا علم ہے۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا، در حقیقت یہ اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ اور پوری کہکشاں کے ساتھ ایک نامعلوم سمت کی جانب رواں دواں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب عرب میں اسلام نمو پا رہا تھا اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں بھیجا تھا، اس زمانے کے ماہر فلکیات یہ کہتے تھے کہ چاند، سورج اور ستارے در حقیقت آسمان میں لٹکے ہوئے چراغ ہیں اور یہ ساکن ہیں۔ لیکن سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات اس سے آگے بڑھ جانے والی ہے، سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی ایک پتا بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے چاند، سورج، ستارے اور دیگر تمام اشیاء کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اور جس کام پر مامور کیا ہے تو سب وہی کرتے رہتے ہیں، جن کے متعلق آج سائنسی تحقیقات کے بعد پتہ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے۔ لیکن دراصل قرآن سے دوری کا یہ معاملہ ہے کہ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو ان باتوں کے متعلق انسان بہت پہلے جان چکا ہوتا۔ سائنسدان اور دیگر ماہرین آج اپنی زندگی لگا کر جو ایک تحقیق کرتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی ایک آیت پر ہی ان کی ساری تحقیق آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن پاک اور یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ تو دوستو، بے شک ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، لیکن ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو باترجمہ پڑھیں تاکہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب وقت آخرت ہو تو ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔